नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ाने को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने कही ये बात। अब महज 4 घंटे में अलीगढ़ से कानपुर तक का सफर कर सकेंगे पूरा। चिकित्सा अधिकारियों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए सख्त। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग। कानपुर में पहली बार आईपीएल के तर्ज पर होगी यूपी लीग। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुल 342 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2023 है। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BE या BTech होना पद के अनुसार अनिवार्य है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के रूप में किया जाएगा। यहाँ जनरल, OBC और EWS को आवेदन करने के लिए 1000 रुपए लगेंगे, तो वहीं SC, ST और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लगने हैं। वहीं वेतन की बात करें तो वेतन 40,000 से लेकर 92,000 रुपए तक मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे भीतरी पुरातात्विक स्थल के बारे में। यह स्थान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर सैदपुर शहर के पास स्थित है। यहाँ आपको पुरातात्विक रूप से कई महत्वपूर्ण अवशेष देखने को मिल जाएंगे। यह स्थल कभी बौद्धों की हुआ करती थी। गुप्त काल के दौरान इस स्थल के महत्व काफी अधिक हुआ करते थे। इस काल की सबसे उल्लेखनीय कलाकृति वहाँ स्थित लाल बलुआ पत्थर का खंभा है। यह खंभा वहाँ मौजूद किले के परिसर में रत पत्थर के ब्लॉक पर खड़ा है। यहाँ आपको शिलालेख भी देखने को मिल जाएंगे जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त से संबंधित है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने कही ये बात। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने या नियमित करने पर विचार नहीं कर रही। दरअसल उन्होंने इस बात की जानकारी तब दी जब सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल द्वारा यह सवाल किया गया था कि बढ़ती महंगाई के कारण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने व नियमित करने पर सरकार विचार करेगी। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा कहा गया कि राज्य मंत्रियों का मानदेय पूर्व में बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके नियमित किए जाने पर इनकार किया। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे प्रेम अदीब के बारे में। यह एक भारतीय अभिनेता थे। इनका जन्म 10 अगस्त वर्ष 1917 में उत्तर प्रदेश के अवध में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1940 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें वर्ष 1942 में भरत मिलाप, वहीं वर्ष 1943 में राम राज्य फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में प्रेम अदीब राम की भूमिका में नजर आए। इन फिल्मों में सीता के रूप में शोभना समर्थ के साथ ये नजर आए थे, जो सीता की भूमिका अदा कर रही थी। दोनों की जोड़ी राम और सीता के रूप में इतनी हिट रही कि इन्हें धार्मिक प्रकाशनों के कवर या अन्य कैलेंडरों पर भी राम और सीता के रूप में प्रदर्शित किया गया। इन धार्मिक फिल्मों के अलावा इन्होंने और भी कई बड़ी और सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें अंगुलीमाल, सम्राट, पृथ्वीराज चौहान, चंडी पूजा, गंगा मैया, माँ का प्यार, अनोखी अदा, सुभद्रा आदि शामिल है। इन्होंने बड़ी ही कम उम्र में वर्ष 1959 में दुनिया को अलविदा कह दिया। अब महज 4 घंटे में अलीगढ़ से कानपुर तक का सफर कर सकेंगे पूरा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां पर आवागमन की सुविधा का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। यदि सड़कें अच्छी होंगी तो आवागमन की सुविधा भी अच्छी होगी। अब इसी कड़ी में राज्य के विकास को पंख देने की कोशिश में NH 91 के तहत अलीगढ़ से कानपुर तक 280 किलोमीटर तक 4 लेन बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। जहां अभी अलीगढ़ से कानपुर जाने में 6 घंटे का समय लगता है, वही अभी सड़क से सफर मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 15 या 16 अगस्त को PM मोदी द्वारा शुरू की जा सकती है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि एक सिम कार्ड को लेकर लापरवाही करना कैसे हो सकता है खतरनाक। आज के समय में कब और कैसे साइबर अपराध के शिकार बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन दिनों सिम कार्ड को लेकर भी एक ऐसी खबर सामने आ रही। दरअसल कई रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है कि हैकर्स या स्कैमर्स लोगों के मोबाइल फोन पर खुद को टेलीकॉम कंपनी के एग्जीक्यूटिव बताकर कॉल करते हैं। इस दौरान वे कंपनी की तरफ से आपको कई आकर्षक ऑफर्स का लालच देंगे। बातों बातों में आधार कार्ड को जरूरी बताकर आपके आधार नंबर को जानेंगे और फिर और भी अन्य जानकारी हासिल करके आपको टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे और कहेंगे कि ऑफर के लिए एक्टिवेट करने के लिए मैसेज पर भेजे गए लिंक को क्लिक। लेकिन जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वैसे ही हैकर्स आपसे जुड़ी कई जानकारी ले लेंगे। इस दौरान आपका डेटा चोरी या वित्तीय नुकसान जैसी घटना भी आपके साथ हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि कभी भी आप किसी लुभावने या आकर्षक ऑफर के चक्कर में ना आए। राज्य सरकार से जाति जनगणना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार से 4 हफ्ते में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग दाखिल याचिका पर जवाब मांगा गया है।
बता दें कि न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता काली शंकर की याचिका पर दी है। याचिका कहना था कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना की गई, वे क्रमशः 15 और 7.5% है जिनको आबादी के हिसाब से सुविधाएं दी जा रही हैं। BP मंडल आयोग की सिफारिश 1931 के जाति जनगणना के आधार पर की गई थी। इसमें सही आंकड़ा नहीं लिया गया था, इसलिए OBC की जाति जनगणना की जानी चाहिए ताकि सही संख्या का पता चले और उन्हें इसका लाभ दिया जा सके। जाति जनगणना न होने से पिछड़े समाज का बहुत ही अहित हो रहा है। काम की बात में जानेंगे कि UPI लेनदेन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कहां करें शिकायत। आज के इस समय में डिजिटलीकरण का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। जब से ऑनलाइन पैसों के लेनदेन का प्रचलन बढ़ा है तब से लोग कैशलेस हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम UPI के जरिए किसी को पैसे भेज रहे लेकिन पैसे उस अकाउंट में जाए ही ना और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाए, ऐसे में पैसे फंसने का डर हर किसी को बना रहता है। हालांकि कई बार पैसे अटकने के 2-3 दिन बाद पैसे वापस भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड होने का डर भी बना रहता है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप UPI से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत आप इसके टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 या हेल्पलाइन नंबर 0224541470 पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऐप भीम UPI ऐप पर रेज अ कंप्लेन ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप भीम ऐप पर उपलब्ध गेट इन टच सर्विस फीचर के जरिए भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चिकित्सा अधिकारियों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हुए सख्त। चिकित्सा अधिकारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि CHC PHC पर आने वाले मरीजों को बगैर परीक्षण किए दूसरे अस्पतालों में रेफर ना किया जाए, साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे के बाद भी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा की तैनाती की जाए। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने यह बातें NXC भवन में आयोजित बैठक के दौरान कही है। आगे उन्होंने कहा है कि सभी जिला चिकित्सालयों, CHC PHC सब सेंटरों और वेलनेस सेंटरों में नियमों के अनुसार चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी बगैर सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जेल के बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों का भत्ता होगा दोगुना। जेल में बंदियों और सिद्ध दोष कैदियों का श्रम के बदले मिलने वाला भत्ता योगी सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। बता दें कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के कारागार में निरुद्ध कुशल, अर्धकुशल और अकुशल बंदियों को वर्तमान में 40 रुपए, 30 रुपए और 25 रुपए के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है, लेकिन अब इन्हीं भत्तों को बढ़ाकर 81 रुपए, 60 रुपए और 50 रुपए कैबिनेट द्वारा कर दिया गया है। बता दें कि यह राशि वर्ष 2011 के बाद महंगाई को देखते हुए बढ़ाई गई है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले ये स्थल पिकनिक स्पॉट के रूप में होंगे विकसित। राज्य में कई ऐसे वीरान परे ऐतिहासिक भवन, स्मारक स्थल और विरासत स्थल हैं। अब इन स्थलों को विकसित कर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही। इन स्थलों का सौंदर्यीकरण कर इन जगहों पर फसाद लाइटें लगाई जाएंगी। ऐसे ऐतिहासिक भवन, स्मारक या विरासत स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को दिया है। राज्य के कई जिलों में ऐसे कई स्थल हैं जो अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। यदि इन स्थलों का विकास होता है तो रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत 33,000 से भी अधिक लोग पकड़ में आए। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए शुरू की गई थी। इस अभियान के तहत अब तक 33,000 से भी अधिक लोग पकड़ में आए हैं। हालांकि इनमें से कईयों को चेतावनी देकर और काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया, जबकि इनमें से 5,500 से भी अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। वहीं जुर्माना वसूलने की कार्रवाई लगभग 511 लोगों के खिलाफ की गई। इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क करने में कानपुर शहर सबसे आगे रहा। वहीं लखनऊ, अमेठी और अम्बेडकर नगर अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की रेस में आगे रहा। बता दें कि महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए यूपी पुलिस के महिला और बाल सुरक्षा संगठन की तरफ से पूरे राज्य में 21 जुलाई से 7 अगस्त तक 17 दिवसीय महिला बीट और महिला हेल्प डेस्क अभियान का द्वितीय चरण चलाया गया। एडेड डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य को उच्च शिक्षा निदेशक ने दिए यह निर्देश। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव की तरफ से सभी एडेड डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि अब शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाई जाए। इसके अलावा जितने भी राजकीय डिग्री कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों के लिए यह निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कक्षाएं समय पर चले और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति पूरी हो। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी सभी प्राचार्यों को दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग। बीते ही दिनों ज्ञानवापी परिसर में 7वें दिन भी ASI सर्वे जारी रहा।
अब इसी बीच यह खबर सामने आई कि इस मामले पर हो रहे मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की अपील अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा जिला जज की अदालत में की गई। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे हो रहा है। सर्वे की टीम या किसी भी अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं दिया गया है। इसके बाद भी सोशल मीडिया, अखबार और चैनल लगातार खबरें चला रहे हैं। बता दें कि इन खबरों को मुस्लिम पक्ष द्वारा भ्रामक बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि इससे जनमानस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस तरह के समाचारों को प्रकाशित और प्रसारित होने पर रोक लगाई जाए। इस वजह से बीजेपी विधायक ने लिफ्ट एक्ट की सीएम योगी से की मांग। लिफ्ट का फंसना और रुकना नोएडा के हाई राइज हाउसिंग सोसाइटी में आम हो चुका है। एक पॉश सोसाइटी में भी यह खबर हाल ही में सामने आई थी कि एक महिला की जान लिफ्ट के गिर जाने से हो गई थी। अब इन मामलों को सीएम योगी से भी रूबरू करवाया जा चुका है। दरअसल इन मामलों को देखते हुए लिफ्ट एक्ट सदन से पास करवाने की मांग बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह द्वारा की गई है। बता दें कि धीरेन्द्र सिंह जेवर से बीजेपी विधायक बने। उन्होंने स्वयं सीएम योगी से मुलाकात कर इस बात की मांग की। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के आने पर एक समर्पित लिफ्ट अधिनियम डेवलपर्स, ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष मानकीकृत सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पालन करें। आईआईटी या आईआईएम नहीं बल्कि संस्थान में मिला करोड़ों का सालाना पैकेज। अक्सर लोग देश के टॉप संस्थान आईआईटी और आईआईएम में प्रवेश पाने के लिए जमकर पढ़ाई करते हैं ताकि यहां से पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छे जॉब के अवसर और अच्छी सैलरी ऑफर आपको मिल सके। लेकिन जानकर हैरानी हुई कि इन संस्थानों के अलावा और भी ऐसे संस्थान हैं जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे सालाना पैकेज मिलने लगे। अब इसी कड़ी में एक और संस्थान का नाम सामने आया है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। संस्थान का नाम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद है। यहाँ से बीटेक करने वाले स्टूडेंट पलक मित्तल को अभी हाल में ही अमेजन कंपनी से 1.2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी सर्किट को जोड़ने के लिए चलाई जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस अब रेलवे मार्ग के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंच रहा है। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लखनऊ के बीच इसका संचालन शुरू हुआ था। इसी कड़ी में अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी सर्किट को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब एक ही ट्रेन से लखनऊ से 3 प्रमुख तीर्थ नगरी अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जुड़ेंगे। इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन द्वारा भेजा जा चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव पर इस सर्किट को जोड़ने के लिए बोर्ड में पिछले सप्ताह की ही बैठक में मुहर लगा दी गई। अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन बोर्ड को इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के रैक के आवंटन के बाद शुरू किया जा सकेगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी ने कही ये बात। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आप जिस क्षेत्र में है उसमें बेहतर करें, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। यही नागरिक कर्तव्य है, ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है। विभाजन की त्रासदी का स्मरण करें और संकल्प ले कि हम फिर से विभाजन नहीं होने देंगे। यही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया उसको हरा कर आज भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करते हुए कार्यक्रम में आए सभी लोगों को अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही पीएम मोदी द्वारा बताए गए 5 प्रण को लेकर अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने को कहा। वित्त मंत्री ने नई पेंशन योजना को लेकर कही ये बात। बीते ही दिनों यूपी विधानमंडल मानसून सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नई पेंशन योजना को लेकर कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना ने कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है। पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं है। सपा के विधायकों ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए बहिर्गमन किया। बता दें कि इस दौरान नई नियमावली पर यूपी विधानसभा में चर्चा हुई। साथ ही संशोधन प्रस्तुत करते हुए सपा विधायक लालजी वर्मा ने नियमावली का उल्लंघन करने पर जुर्माना 50,000 की जगह 5,000 रुपए करने सहित अन्य सुझाव दिए। कानपुर में पहली बार आईपीएल के तर्ज में होगी यूपी लीग। आईपीएल के तर्ज पर पहली बार कानपुर में T20 यूपी लीग होने जा रही है। इसको लेकर यूपीसीए ने फ्रेंचाइजी को फाइनल बीड निकाल दी है। 5 करोड़ रिजर्व के रूप में एक फ्रेंचाइजी को टीम खरीदने के लिए जमा करने होंगे। लीग में टीमें 6 शहर के नाम से बनाई जाएंगी, जिनमें कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इसका ऐलान 16 अगस्त को किया जाएगा। अब मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर लगेगा लगाम। कॉलोनाइजर बनेंगे किसान। किसानों को बिचौलियों और कॉलोनाइजरों के शोषण और मेरठ शहर में धड़ल्ले से विकसित हो रहे अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए मेडा एक बड़ा कदम उठाने वाला है। दरअसल किसान उत्तर प्रदेश में लैंड पुलिंग नीति के तहत अपनी जमीन कॉलोनाइजरों को बेचने की जगह उस पर खुद ही कॉलोनी विकसित कर पाएंगे। किसान को ऐसा करने में मेडा हर तरीके से उसकी अपनी मदद देगा, जहां बैंक से वित्तीय मदद करवाने के साथ ही कॉलोनी का निःशुल्क मानचित्र भी बनवाकर उन्हें दिया जाएगा। न्यूनतम 2.5 एकड़ जमीन का इंतजाम किसानों को योजना के तहत
करने पड़ेंगे। हालांकि फिलहाल मेरठ विकास प्राधिकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहर में विकसित की जा चुकी 366 अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के साथ ही उनके निर्माण पर लगाम लगाना और लोगों की आवासीय जरूरत को पूरा करना है। बीजेपी महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर अभद्रता का लगाया आरोप। बीते ही दिनों लगातार दूसरे दिन भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस देखने को मिले। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखने के साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा की आलोचना की है। राहुल गांधी के भाषण खत्म होने के बाद भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस भाषण खत्म करने के बाद सदन से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अभद्रता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जब राहुल सदन से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने सदन में फ्लाइंग किस की। राहुल गांधी ने संसद में मौजूद महिला सदस्यों का अपमान किया है। साथ ही बीजेपी के अन्य महिला सांसदों ने राहुल गांधी द्वारा सदन में अभद्र आचरण करने का आरोप लगाते हुए संसद के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। यूपी के फूलपुर से बिहार के सीएम नीतीश के चुनाव लड़ने वाले दावे पर केसी त्यागी ने कही ये बात। इन दिनों आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार यह दावा किया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जदयू द्वारा इसे लेकर सर्वे भी करवाया गया, जहां नीतीश कुमार को काफी समर्थन मिला। अब चल रही इन्हीं दावों के बीच जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बयान देते हुए कहा है कि जब वो एनडीए गठबंधन के साथ थे तब भी उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ती रही। आगे उन्होंने बताया कि हम एनडीए में थे तब भी हम लोकसभा चुनाव लड़ते थे। मैंने खुद यूपी से चुनाव लड़ा है। हमारे कई विधायक, सांसद और मंत्री भी यूपी सरकार में रहे हैं। ये पहला अवसर है जब हम इंडिया गठबंधन में हम अभी पार्टी को तय करना है चुनाव लड़ने के बारे में और फिर से इसे लेकर बड़ी वार्ता भी करनी है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव से। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। वर्ष 1994 में आज के दिन ही भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म हुआ था। आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेंगू निरोधक दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाए जाते हैं। आज के दिन ही वर्ष 1860 में भारतीय गायक विष्णु नारायण भाटखंडे का जन्म हुआ था। आज के दिन ही वर्ष 1931 में भारतीय दार्शनिक किरीट जोशी का जन्म हुआ था। आज के दिन ही वर्ष 1991 में भारतीय अभिनेता अजित वाचानी का जन्म हुआ था। वर्ष 1938 में फतेह सिंह राठौड़ का जन्म आज के दिन ही हुआ था। यह एक भारतीय पुलिस अधिकारी थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल करने के बाद हार्दिक पांड्या ने कही ये बात। तीसरे टी20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोमांचक जीत अपने नाम दर्ज की। भारत को जीत कप्तान हार्दिक पांड्या ने छक्के के साथ दिलाई। वहीं सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के साथ भारत को किनारे किया। अब इस मैच को लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा है कि यह जीत हमारे लिए काफी अहम थी। एक टीम के रूप में यह 3 मैच काफी रोमांचक थे। 2 हार या 2 जीत कभी लंबी योजनाओं को नहीं बदल सकते। हमें यह दिखाना होगा कि जब ऐसे खेलों की बात आती है तो हम तैयार हैं। पूरन बड़ी पारी नहीं खेल सके और इससे हमारे तेज गेंदबाज को मैच में वापसी करने का मौका मिला। पिछले मैच में अक्षर पटेल की गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उन्होंने अपने 4 ओवर में गेंदबाजी की। इससे मैं चहल और कुलदीप यादव को बाद में भी बुला सकता था। मुकेश और अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।